बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू HPK MCQs ऑफिशियल। आज हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs। ये MCQs हर टेस्ट में हेल्प करेंगे, या कोई भी एग्जाम हो जैसे BCom, MCom या कॉमर्स से रिलेटेड जो भी, या कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे सीनियर ऑडिटर, जूनियर ऑडिटर, अकाउंट ऑफिसर या अकाउंटेंट, तो ये इसमें काफ़ी हेल्प करेंगे। तो पहला सवाल पढ़ते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। पहला सवाल है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि अकाउंटिंग प्रोसेस की करेक्ट सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अकाउंटिंग प्रोसेस की जो करेक्ट सीक्वेंस है उसमें हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद रिकॉर्डिंग एंड लास्ट में कम्युनिकेटिंग। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 2, जर्नल इज आल्सो कॉल्ड अ डे बुक। ऑप्शन ए इज करेक्ट। जर्नल को और डे बुक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। दिए गए ऑप्शन में से किसको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहा जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, जर्नल। जर्नल को बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहा जाता है। A ledger is called a book of final entry. ऑप्शन बी इज करेक्ट। लेजर को बुक ऑफ फाइनल एंट्री भी कहा जाता है। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेजर अकाउंट प्रिपेयर्ड। दिए गए ऑप्शन में से किससे लेजर अकाउंट तैयार होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, जर्नल से लेजर अकाउंट तैयार किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ आइटम फ्रॉम अ जर्नल टू देयर रेस्पेक्टिव लेजर अकाउंट इज कॉल्ड एज। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि जर्नल से हम जो लेजर में अकाउंट ट्रांसफर करते हैं, उस ट्रांसफर करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम पोस्टिंग। ऑप्शन डी इज करेक्ट। लेजर इज अ प्रिंसिपल बुक डेट कंटेंट्स। लेजर प्रिंसिपल बुक है जो मुश्तमिल होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑल अकाउंट। लेजर जो है वो प्रिंसिपल बुक है जो मुश्तमिल होता है इन सब अकाउंट पे। उसमें रियल अकाउंट्स भी आते हैं, पर्सनल भी और नॉमिनल भी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑल अकाउंट्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रियल अकाउंट। दिए गए ऑप्शन में से कौन सा रियल अकाउंट है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, ऑफिस इक्विपमेंट। ये असेट में आता है। असेट, लाइबिलिटी और कैपिटल जो है वो रियल अकाउंट में आते हैं। ऑफिस इक्विपमेंट जो है वो असेट है, इसलिए ये रियल अकाउंट है। क्वेश्चन नंबर 9, बिल्डिंग अकाउंट इज क्लासिफाइड एज ए डैश अकाउंट। जैसे बिल्डिंग भी असेट अकाउंट है, तो इसलिए ये भी रियल अकाउंट है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, द रियल अकाउंट्स आर अकाउंट ऑफ असेट, लाइबिलिटी एंड कैपिटल। जैसे मैंने पहले ही बताया, असेट, लाइबिलिटी और कैपिटल जो है वो रियल अकाउंट में आते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। असेट, लाइबिलिटी और कैपिटल ये तीनों रियल अकाउंट्स है। ये तीनों रियल अकाउंट्स में आते हैं, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। रेवेन्यू एंड एक्सपेंस अकाउंट आर रेफर्ड एज ए। रेवेन्यू और एक्सपेंस अकाउंट वो किस में आते हैं? वो आते हैं नॉमिनल अकाउंट में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। द नॉर्मल बैलेंस ऑफ असेट अकाउंट इज ए। नॉर्मल बैलेंस असेट का क्या होता है अक्सर? तो वो होता है डेबिट बैलेंस। ऑप्शन बी इज करेक्ट। असेट का नॉर्मल अकाउंट बैलेंस जो होता है वो डेबिट होता है। क्वेश्चन नंबर 30, द नॉर्मल बैलेंस ऑफ लाइबिलिटी अकाउंट इज ए। लाइबिलिटी का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है? तो वो होता है क्रेडिट बैलेंस। ऑप्शन बी यहाँ सही है। द नॉर्मल बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट इज ए। कैपिटल अकाउंट का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है? वो होता है क्रेडिट बैलेंस। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इफ डेबिट बैलेंस इज ग्रेटर देन क्रेडिट बैलेंस देन द अकाउंट बैलेंस विल बी। अगर डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस से ज्यादा हो तो अकाउंट बैलेंस क्या होता है? वो होता है डेबिट बैलेंस। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज बेस फॉर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। इनमें से कौन सा बेस है जो ट्रायल बैलेंस तैयार करने के लिए जरूरी है? तो वो है लेजर अकाउंट। ऑप्शन सी इज करेक्ट है। लेजर अकाउंट जो है वो बेस है ट्रायल बैलेंस तैयार करने के लिए। डैश विल बी क्रेडिट इफ गुड्स आर गिवन एज चेयरटी। यहाँ करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, परचेज विल बी क्रेडिट इफ गुड्स आर गिवन एज चेयरटी। क्वेश्चन नंबर 18, इफ डेबिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड इट इंडिकेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पूछा जा रहा है कि अगर डेबिट साइड बैंक की ज्यादा हो क्रेडिट साइड से, तो वो क्या इंडिकेट करता है या क्या जाहिर करता है? तो वो करता है कैश एट बैंक। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इफ क्रेडिट साइड ऑफ बैंक इज ग्रेटर देन द डेबिट बैलेंस इट इंडिकेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। अगर क्रेडिट साइड बैंक की डेबिट साइड से ज्यादा है तो वो क्या शो करती है? तो वो शो करती है बैंक ओवरड्राफ्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर टू चेक एक्यूरेसी ऑफ। ट्रायल बैलेंस हम किस लिए तैयार करते हैं? ताकि हम एक्यूरेसी चेक करें लेजर अकाउंट बैलेंस की। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अ सिस्टमिक वे टू मेंटेन बुक ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड। बुक ऑफ अकाउंट को सिस्टमिक वे से मेंटेन करने को हम कहते हैं बुक कीपिंग। ऑप्शन सी इज करेक्ट। एन आर्ट ऑफ रीडिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग of accounts in a systemic way is called accounting. Option A is correct. Goods written by customer are termed as
जो भी सामान वापस आता है कस्टमर से उसे हम कहते हैं सेल्स रिटर्न, क्योंकि वो हमने सेल किया होता है तो वो वापस आता है, इसलिए हम उसे सेल्स रिटर्न भी कहते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। मॉडर्न सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इज कॉल्ड, मॉडर्न सिस्टम जो है बुक कीपिंग को उसे हम कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला सवाल है, द पर्सन टू होम गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट इज कॉल्ड, जिस पर्सन को हम उधार पे सामान देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं डेप्टर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। डबल एंट्री मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट, एंट्री फॉर टू एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शंस। डिस्काउंट रिसीव्ड इज एन, डिस्काउंट जो हमें मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं रेवेन्यू। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस आर नोन एज लायबिलिटी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। कैश डिस्काउंट इज प्रोवाइडेड ऑन, कैश डिस्काउंट हमें किस पे मिलता है? जब हम प्रॉम्प्ट पेमेंट करते हैं, जल्दी में पेमेंट करते हैं तो उससे हम कहते हैं प्रॉम्प्ट पेमेंट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। गुड्स रिटर्न टू सप्लायर आर नोन एज, जो हम सामान खरीदते हैं वो हम वापस सप्लायर को भेजते हैं तो उसे हम कहते हैं परचेज रिटर्न, क्योंकि वो हमने परचेज किया हुआ होता है, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। एक्सेस ऑफ करंट असेट्स ओवर करंट लायबिलिटी इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल, जब करंट असेट करंट लायबिलिटी से ज़्यादा हो उसे हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। ऑप्शन ए इज करेक्ट। सेल्स रिटर्न इज आल्सो नोन एज, जो सेल रिटर्न होती है उसे हम रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। द कंसेशन रिसीव्ड ऑन द प्राइस ऑफ डिफेक्टिव गुड इज कॉल्ड, जो भी खराब सामान होता है उस पर हमें जो रियायत मिलती है उसे हम कहते हैं अलाउंस। ऑप्शन सी इज करेक्ट। बिल्डिंग एंड फर्नीचर अकाउंट्स आर कॉल्ड, बिल्डिंग एंड फर्नीचर आर कॉल्ड, बिल्डिंग और फर्नीचर जो है वो असेट है और ये ज़्यादा टाइम तक चलते हैं, इसकी लाइफ जो है होती है वो 1 साल से ज़्यादा होती है, इसलिए हम कहते हैं इसे फिक्स्ड असेट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। असेट हैविंग फिजिकल एग्जिस्टेंस आर कॉल्ड, वो असेट्स जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस हो उसे हम कहते हैं टेंजेबल असेट, क्योंकि हम उसे टच कर सकते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। द असेट विच हैव सम मार्केट वैल्यू आर कॉल्ड, वो असेट जिनकी कुछ मार्केट वैल्यू होती है उसे हम कहते हैं रियल असेट्स। ऑप्शन डी इज करेक्ट। द असेट विच कम इनटू एग्जिस्टेंस अपॉन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट आर कॉल्ड कंटीजेंट असेट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड इज कॉल्ड, वो इनकम जो हमने अर्न कर ली है पर अभी तक हमें नहीं मिली है उसे हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग असेट। जैसे सैलरीज, वो हमने काम तो कर लिया होता है पर अभी हमें पे नहीं मिली, क्योंकि वो हर मंथ फर्स्ट डेट को मिलती है, तो उसे हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग असेट। डेब्ट्स विच आर पेएबल इन द कोर्स ऑफ अ मंथ आर कॉल्ड, वो कर्जा जो हमें 1 मंथ तक देना होता है उसे हम कहते हैं करंट लायबिलिटी। जो भी साल के अंदर देना होता है या साल साल तक देना होता है उसे हम कहते हैं करंट लायबिलिटी। तो ऑप्शन सी यहाँ सही है। द अनसोल्ड गुड्स आर, वो सामान जो हम बेच नहीं पाए हैं उसे हम हमारे पास है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं इन्वेंट्री। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41 है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान वाज एस्टेब्लिश्ड इन, चार्टर्ड अकाउंट ऑफ पाकिस्तान कब दरियाफ्त किया गया? तो वो किया गया 1961 में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42, सेल एंड परचेज जर्नल डोंट रिकॉर्ड कैश सेल एंड परचेज। ऑप्शन डी इज करेक्ट। कैश परचेज इज रिकॉर्डेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशलाइज्ड जर्नल, कैश परचेज जो है वो दिए गए ऑप्शन में से कौन से स्पेशलाइज्ड जर्नल में रिकॉर्ड होता है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, कैश पेमेंट जर्नल। A brief explanation recorded below every entry in journal is commonly known as narration. Option A is correct. Auditing is what? Auditing क्या है? Option B is correct. Examination of a financial statement. Question number 46. Financial statements differ from management because they are mainly prepared for external users of financial information. Option A is correct. Dash is a separate legal entity that total capital can be divided in many shares. Correct option is company is separate legal entity that total capital can be divided in many shares. The process of recording is done. रिकॉर्डिंग का जो प्रोसेस होता है वो कब होता है? फ्रीक्वेंटली ड्यूरिंग द ईयर, साल में किसी भी वक्त हो सकती है। टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ एन असेट कैन नॉट एक्सीड इट्स डेप्रिशिएबल वैल्यू। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लोजिंग स्टॉक इज जनरली वैल्यूड एट, सामान जो बचता है उसे हम किस पे वैल्यू करते हैं? ऑप्शन डी इज करेक्ट, कास्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लो।
कास्ट प्राइस हो या मार्केट प्राइस, जो भी इनमें कम हो।